पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन आज टेस्ट मैच अपने अख्ताम को पहुंचा है और पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन जोड़ में कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और इस नाकामी के बाद पाकिस्तान ये सीरीज़ भी हार गया है, यानी कि 2-0 से फैसला कुन बरतरी वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। इस टेस्ट मैच में कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हुई पाकिस्तान के लिए, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर शाहीन आफरीदी की अच्छी गेंदबाजी है, जिसमें उन्होंने विकटें भी लीं, उन्होंने रफ्तार भी पकड़ी। पाकिस्तान के मीर हमज़ा ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, हसन अली ने बड़ी चैनल पर गेंदबाजी की, क्योंकि वो विकटों के एतबार से उतने ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं रहे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए ज़रूर हुई। साथ ही साथ जो शान मसूद ने जिस अंदाज़ में बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स अपने खेले, और ऑस्ट्रेलिया में अब तक उनकी अगर आप कारकर्दगी को देखते हैं और उनकी बैटिंग एवरेज को देखते हैं तो वो बाबर आजम से भी बेहतर है, जो कि इस लिहाज से खुश आइंद है कि पाकिस्तान के कप्तान अपने शॉट्स खेलते हुए दबाव में नहीं आते हैं, और ये भी नहीं है कि वो उनको कोई मसला हो रहा होता है, वो बड़े एतमाद के साथ बल्लेबाजी करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों से बिलखुसूस सऊद शकील से जो इस टेस्ट सीरीज़ में तवक्कुआत थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सलाहियत के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होगा। इस टेस्ट मैच में नाकामी के बाद जिस तरह से आज दिलचस्पी भी आई, इसमें कुछ सनसनी भी पैदा हुई, उतार चढ़ाव आते रहे इस टेस्ट मैच में। बिलखुसूस आज के दिन में एक मौका ऐसा भी लग रहा था जैसे पाकिस्तान बासानी इस टेस्ट मैच को जीतने की तरफ जा रहा था। एक मौका ऐसा आया कि फिर विकटें पाकिस्तान की गिरी, और फिर यूँ लगा कि शायद पाकिस्तान गिरते 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 ये टेस्ट मैच अपने हक़ में करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो कि चैम्पियन माइंडसेट है, जो कि इसी साल में उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीती, एशेज़ भी जीती, फिर इसके साथ साथ उन्होंने 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता, और अब यहाँ पर जब वो साल के आखिर में ये टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं तो यहाँ पर भी वो फैसला कुन बरतरी के साथ नुमायाँ नज़र आते हैं। पाकिस्तान की जीत नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान की नाकामी के बाद पाकिस्तान की टीम डायरेक्टर ने जो गुफ्तगू की है, उनके मुताबिक जो मोहम्मद रिजवान का आउट था उस पर उन्होंने तनकीद किया। इस पर दो राय ज़रूर पाई जाती हैं, आउट था या नहीं था, ये एक अलग बहस है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि क्या आप इस उज़र या इस दलील के साथ, या क्या आप शिकस्त के बहाने तराशने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोगों की तवज्जो तकसीम करना चाहते हैं ताकि असल चीज़ जो कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है उस पर बात ना हो पाए। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के टॉप प्लेयर, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम एक मरतबा फिर नाकाम रहे। आज पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका ज़रूर था कि जब रन्स अच्छे हो चुके थे, एक दो पार्टनरशिप अच्छी लग जाती, पाकिस्तान के टॉप बैटर अगर परफॉर्म कर जाते तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ में होता। क्यों नहीं कर पाए? प्लेइंग 11 में क्या खामियां थीं? बॉलिंग को किस तरीके से बेहतर होना है? मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको कैसे हम दुरुस्त कर सकते हैं? इन पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साहब। खान साहब, क्या शुरू इससे करेंगे, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे, कि क्या वाकई मोहम्मद रिजवान का आउट दिया जाना ही पाकिस्तान की नाकामी की और शिकस्त की सबसे बड़ी वजह है? अब साहब, आपने अपने इंट्रो में माशाल्लाह बहुत जामे और बहुत तफसील के साथ ये चीज़ का जिक्र किया है। फॉर्चुनेटली मैं मैच देख रहा था जब ये डिसीशन हुआ, और वो डिसीशन जो था ना, उसमें अंपायर ने नॉट आउट दिया था। अब जब कॉल हुई ना, तो आप अगर पैट कमिंस की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, तो ही वॉज अ लिटिल बिट वरीड कि मैं लूँ या ना लूँ, रिव्यू लूँ या ना लूँ। फिर एट द एंड ऑफ द डे उसने मतलब 3 या 4 सेकंड रहते थे, तो ही ऑप्टेड फॉर रिव्यू। अब जब टीवी अंपायर के पास जब ये डिसीजन जाता है ना, तो वो बड़ा ही एक ऐसा डिसीजन था जिसको बड़ा माइन्यूटली देखना पड़ता था। अब देर आर 2 सर्टेन वेज ऑफ डिसाइडिंग फॉर द टीवी अंपायर के आया बॉल जो था वो ग्लव को किस किया है कि नहीं किया, इस पर ही डिसीजन होना था। मेरा ख्याल है कि ऑन फील्ड अंपायर जो था ना, ही वॉज इन डाउट, तो उससे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो बैट्समैन को दिया। तो उसने कहा अगर वो रिव्यू मांगते हैं तो फिर ये टीवी अंपायर के पास जो है ना ये सारा प्रेशर चला जाएगा, और उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो ही वुड बी इन अ पोजीशन टू असरटेन कि ये आउट है कि नहीं है। अब तब उसमें आप देखें कि डिफरेंट तरीके से ना उनके डिसीजन को देखा गया है, स्लो मोशन में भी,
हमें 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 यहीं पे आपने जो बात किया ना कि अंपायर ने फैसला किया और उन्होंने थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर ओपनिंग बैटर यासिर हमीद साहब ने। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी यासिर, आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी। हाफिज, बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब। मुझे ये बताइएगा कि एक तो मोहम्मद रिजवान के आउट पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। आपको लगता है कि कुछ शक का फ़ायदा पाकिस्तान के इस मिडल ऑर्डर बैटर मोहम्मद रिजवान को मिलना चाहिए था, या आपके ख्याल में जो टीवी अंपायर के पास फैसला गया वो बिल्कुल ठीक था? जी थैंक यू वेरी मच हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अजहर भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आई थिंक बड़ा ही कोई जिसे कहते हैं ना कि इट वाज़न्ट अ गुड डिसीजन। जब बेनिफिट ऑफ डाउट का एक रूल है कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैटर के हक में जाता है। जब ऑन फील्ड अंपायर खड़ा था, उसने मतलब सारा सिनेरियो अगर देखें ना पूरा, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लगता कि वो मतलब उस बेनिफिट ऑफ डाउट पैट कमिंस की तरफ जाना चाहिए था। क्योंकि वो जिस तरह अजहर भाई ने भी बात की कि उसने बड़ा रिलेक्टेंटली उसने जो है वो लिया है, क्या कहते हैं उसे, रिव्यू लिया था। आखिरी 4 सेकंड रह गए थे। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन वो बड़ा बायस्ड मैं समझता हूँ कि शेमफुल डिसीजन मैं कह सकता हूँ। इलंगबर्ग जो है वो, मैं उनको बहुत अच्छा अंपायर समझता था, और आज पाकिस्तान जो है वो दे आर गोइंग टू मेक एन हिस्ट्री। ये 1929 में 317 जो है वो चेज हुआ था मेलबर्न में, और आज पाकिस्तान अगर ये चेज कर जाता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के पॉइंट टेबल पे टॉप पे आ जाना था पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आप इन चीजों को जरूर आप देखें। मेरे ख्याल से हफीज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी प्रिसाइजली उसने ये सारी, उसने कोई और बात ही नहीं की। उसने टेक्नोलॉजी की बात की है, उसने अंपायर के डिसीजंस की बात की है। हालांकि देयर आर मैनी अदर रीजंस ऑफ लॉसिंग दिस ऑफ लॉस द टेस्ट मैच, बट यकीन करें मुझे खुद, मैं फजर पढ़ के सोया हूँ, और फिर थोड़ी देर मैंने बाबर की बैटिंग देखी। अच्छा खेल रहा था बाबर, बड़ा इनसाइड द लाइन खेल रहा था। मेरे ख्याल से उसको इसी तरह खेलना चाहिए जब तक वो फॉर्म में नहीं आता। ही हैज़ टू स्टे एट द पिच, अंदर इन स्विंग खेलता रहा। जैसे उसका बल्ला बाहर निकला, फिर गैप बना तो वो आउट हो गया। तो खैर, मैं जब उठा हूँ तो मैं जैसे ही टीवी ऑन किया तो ये रिव्यू वाला चल रहा था, और स्ट्रेट अवे मेरे जो इंस्टिंक्ट है और मेरा जो अपना जो मेरा गैस था, मैंने कहा इट इज नॉट आउट, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट वहाँ पे जाना था। लेकिन जब मैं देखा जा रहा सारा सिनेरियो देखा तो सिर्फ 100 रन रह गए थे, और ये जब आउट दिया तो उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग रैटल हो गई। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन जो था ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था। पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ इससे। अगर हम ये टेस्ट मैच जीतते तो अगला टेस्ट मैच हम बड़ा डोमिनेटिंग खेल सकते थे। ठीक है, और ये सीरीज हम जीत सकते थे, हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे। मेरे ख्याल से इस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए। आईसीसी को पे बात करनी चाहिए, आईसीसी को बताना चाहिए कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ। ठीक है, मैंने बिल्कुल ट्वीट की है, उसमें आईसीसी को टैग किया है। ठीक है, ये कोई अंपायरिंग है, दिस इज वेरी शेमफुल बिहेवियर और डिसीजन। इससे पहले भी उसका आउट था, क्या कहते हैं, मिचेल मार्श का। हसन अली ने 2 बॉलों पे 2 अपील्स की हैं उसके अगेंस्ट, और पहला जो था वो 110% आउट था, लेग बिफोर था। तो मतलब ये हमें ये चीजें देखनी चाहिए। हम अगर बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो ये और भी हमारे अगेंस्ट ये चीजें आती रहेंगी, और इससे क्रिकेट को नुकसान होता है, प्लेयर के कॉन्फिडेंस को नुकसान होता है, और इससे क्रिकेट के जो हमारा पूरा कल्चर है इससे हिलता है। ठीक है। अच्छा यासिर, जो बाबर आजम की आपने बात की है, बहसीत टॉप ऑर्डर बैटर बाबर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह रही है? कहीं आपको लगता है कुछ दबाव का शिकार हैं? क्योंकि इससे पहले बात होती रही है कि अगर वो कप्तान ना हो तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेल सकते हैं। अभी वो कप्तान नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि उनको T20 टीम में रखा जाए, ना रखा जाए, उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जाए, ना किया जाए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बाबर मेंटली थोड़ा सा आपको बेहतर नहीं लग रहे हैं, जो वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बाबर जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रेचर वाले प्लेयर है, माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास है, पूरी दुनिया कहती है वर्ल्ड क्लास है। और अभी इस ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के कप्तान थे, वहाँ से उनको रेजिग्नेशन देने पड़ा, सारा कुछ जो जितना भी पूरा ड्रामा हुआ है उसमें ऑब्वियसली बाबर एक बड़े सेंसिटिव और बड़े सेंसिबल इंसान है,
ठीक है, फिर भी इंसान तो है ना, अब जाहिर है वो बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कब तक आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में ज़्यादा देर तक आप नहीं रह सकते। ठीक है, आप रिफ्लेक्शन आती है, अब जो उससे गलतियां हो रही हैं, मेरे ख्याल से फॉर्म का ही मसला है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, बट ही हैज़ टू फाइट इट आउट। कोई और फाइट नहीं करेगा, उसको अंदर रहना पड़ेगा और अपना पॉइंट जो है वो प्रूव करना पड़ेगा कि इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो सारी चीज़ें भूल जाए, शॉट्स भूल जाए। देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं कि उनको चौका मारने के लिए एफर्ट की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो बाबर इज़ वन ऑफ दोस्त कि वो जो है जब शॉट्स खेलते हैं वो बड़ी एफर्टलेस होती हैं, उसको खुद नहीं पता चलता, टांग पे बॉल मिल गई तो वो ऑटोमेटिकली उसका बल्ला चला जाता है, चौका हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको दोबारा ये चीज़ रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी। और एज ए बैटर मैं भी ये समझता हूँ कि काफी दफा हमारे साथ भी हुआ इस तरह, काफी मुश्किल कंडीशंस में हुआ है, लेकिन देयर इज द ओनली वे फॉर बैट्समैन जो टॉप बैटर होता है या टॉप ऑर्डर पे खेलता है, वो इस बैड सिचुएशन चाहे जो मर्जी चल रहा हो पीछे, लेकिन आप अंदर रह के ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो दिस इज ओनली वे, यही है कि वो अंदर का बॉल खेले, इन स्विंग खेले, जिस तरह वो खेल रहे थे, बॉल को आने दे रहे थे अपनी तरफ और बॉडी में ले रहे थे बॉल को, और स्लॉट का बॉल खुद ही नजर आ जाता है, टांग का बॉल खुद ही नजर आ जाता है, पुल खुद ही नजर आ जाता है, ये सारी ऑटोमेटिक होती हैं चीज़ें। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं कुछ करने की या फिर आप कमिट कर जाते हैं तो उसमें फिर गैप भी बनता है, गलतियां भी होती हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर उस फेज से गुजर रहे हैं और आई थिंक ही विल बी आउट ऑफ इट इंशाल्लाह। आई होप कि सिडनी टेस्ट में इससे भी बेहतर करें वो, फिर आगे PSL है उसमें फिर मेरे ख्याल से प्रेशर लेस हो जाएगी, सारी चीज़ें दोबारा हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। आपके ख्याल में आने वाले मैचेस में वो परफॉर्म कर सकते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया।